अहम खबर है, ज्ञानवापी पर मौलाना तौकीर रजा की नई धमकी सामने आई। ज्ञानवापी को हथियाने की कोशिश हो रही है। हमें आजादी का कोई हक नहीं है, ये कह रहे हैं तौकीर रजा। हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए, यानी मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तारी के लिए वो उकसाते नजर आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर बाबरी पर हमारी बुजदिली समझा गया, यानी बाबरी का जो मामला था उस पर जो मुस्लिमों का रुख रहा उसे हमारी बुजदिली समझा गया। ज्ञानवापी को हाथ से नहीं जाने देंगे, इस तरह की बातें करते हुए नजर आए मौलाना तौकीर रजा। सुनिए। बाबरी मस्जिद में जो कुछ भी हुआ, हमने उसे इसलिए सब्र किया कि हम अपने देश में अमन व अमान बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उसको हमारी बुजदिली समझा गया। अब वही बेईमानी उसी तरीके पर काम किया जा रहा है और ज्ञानवापी को भी उसी तरीके से हथियाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ऐसे हिंदुस्तान में जहां खुली हुई इतनी बेईमानी हो रही है, वहां हमें आजाद रहने का कोई हक नहीं है, हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। और बड़ी खबर है, मौलाना तौकीर रजा की गृह युद्ध की धमकी। जिस दिन रिएक्शन देंगे उस दिन फसाद होगा, ये बयान उन्होंने दिया है। हुकूमत की कोशिश देश में गृह युद्ध हो, तौकीर रजा का ये बयान है। आगे वो कहते हैं मेरी कोशिश देश में गृह युद्ध ना हो। तौकीर रजा का बयान भी आपको सुनवाएंगे। हुकूमत की कोशिश है कि देश में गृह युद्ध हो, लेकिन वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि देश में गृह युद्ध ना हो। हमारी मस्जिदें मिसमार कर दी गई, हमारे मदरसे मिसमार कर दिए गए, रातों रात गायब कर दिए गए। हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जिस दिन रिएक्शन देंगे उस दिन फसाद होने का अंदेशा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अपने मुल्क को फसाद से बचाना चाहता हूं। खाना जंगी का मतलब होता है मैं जंग नहीं चाहता, मैं जंग से अपने देश को बचाना चाहता हूं। गृह युद्ध ना हो, इसके लिए मेरी कोशिश रहती है और हुकूमत की यह कोशिश है कि किसी सूरत से गृह युद्ध हो जाए। ऐसी बेईमान हुकूमत की हम मजम्मत करने के लिए और गृह युद्ध से अपने देश को बचाने के लिए हम ये चाहते हैं। तो बिल्कुल एक्सट्रीम में जाकर बयान जो दिया गया है मौलाना तौकीर रजा की तरफ से, जिसमें वो सिविल वॉर तक का जिक्र कर देते हैं, गृह युद्ध तक का जिक्र कर देते हैं। इसके मायने क्या है, मतलब क्या है? ज्ञानवापी पर तौकीर रजा की जो तकरीर है उसे डिकोड करते हैं। ज्ञानवापी पर मुस्लिमों को भड़काने की सीधे सीधे कोशिश इसे माना जा सकता है और मस्जिद और मज़ारों के नाम पर नौजवानों को उकसाने की कोशिश साफ तौर पर नजर आती है। जी हाँ, आगे अगर आप देखें तो मुस्लिमों के खिलाफ साजिश का आरोप भी लगाया जा रहा है ऐसे बयानों के जरिए। साथ ही गृह युद्ध की धमकी तक दी गई है। हुकूमत चाहती है देश में गृह युद्ध हो। तौकीर रजा का ये बयान है जिसमें वो कहते हैं कि सरकार पर आरोप लगाते हुए कि गृह युद्ध के हालात बनाए जा रहे हैं और साथ ही कहा यह जा रहा है जेल भरो आंदोलन के नाम पर हिंसा की साजिश भी रची जा रही है, ये आरोप है। जी हाँ, कहते हैं कि इस वक्त देश में जो माहौल हो गया उसमें हमें आजाद रहने का हक ही नहीं है, इसलिए गिरफ्तारियां दी जानी चाहिए। कोर्ट पर भी वो सवाल उठाते हैं और मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी का प्रोपेगेंडा भी फैलाने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हाफिज नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया से उनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मौलाना राशिद शरीफ साहब जो कि अध्यक्ष हैं SIMPLB के, वो हमारे साथ मौजूद हैं और भावना शर्मा धर्मगुरु वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन मौलाना रशीद शरीफ साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आपने तौकीर रजा का ये बयान सुना जिसमें वो ये कहते हैं कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि अब हमें आजाद रहने का कोई हक ही नहीं है, हमें गिरफ्तारियां देनी होगी। वो बातों बातों में गृह युद्ध तक का जिक्र कर देते हैं कि गृह युद्ध कराने की तैयारी की जा रही है। आपके हिसाब से ये मुसलमान नौजवानों को भड़काना नहीं तो और क्या है हमारे वो बताए। वो आज हमारे मसाजिद शहीद हो रहे हैं, हमारे मदरसे बंद कर दे रहे हैं। आप लोग नहीं देख रहे हैं ये सब? अगर कोई बोल रहा है कि अगर हमारे को ये धर्म युद्ध नहीं होना है, हमको ऐसो हिंदुस्तान को ऐसो आज से नहीं जमाने से चाहते, आजादी में हमारा बड़ा रूल है। आज हमारे साथ क्या हो रहा है बताइए आप। मौलाना रशीद साहब, कौन आजादी छीन रहा है आपकी? मुसलमानों की आजादी कौन छीन रहा है? क्या हो गया ऐसा जिससे आपको लगने लगा कि गृह युद्ध जैसे हालात हो गए देश में?
पूरी दुनिया बोल रही सर, ये बात खाली तौफीक रजा साहब नहीं बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया बोल रही कि हम मुसलमानों के साथ आज क्या हालत है हमारी। क्या हालत है बताइए ना, बताइए। हम मौलाना रशीद साहब आप बताइए क्या हालात हैं। अब आप नहीं देख रहे क्या हालत हमारे मसाजिद। अरे कल की डेट पे ऐसे मुस्लिम बच्चे को शहीद कर दिया गया मॉब लिंचिंग के नाम पे। जय श्री राम स्कूल में। मौलाना राशिद शरीफ, हम तो देख रहे हैं कि आप बड़े ही बेबाकी से टीवी पर लाइव अपनी बात रख रहे हैं। इससे ज्यादा आजादी और क्या चाहिए आपको? फ्रीडम ऑफ स्पीच आप आराम से दे रहे हैं। आज तक 10 साल में इस तरीके की हमारे साथ कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ। आज देखिए बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मुसलमान खामोश रहे। ज्ञानवापी की तरफ जा रहे हैं, मुसलमान खामोश रहे। और एक मस्जिद दिल्ली में शहीद कर दिए। अरे भाई किसने कहा मुसलमान खामोश है? मौलाना रशीद शरीफ साहब, आपको पूरी जानकारी भी है। मौलाना रशीद शरीफ साहब, किसने कहा कि मुसलमान खामोश बैठे हैं ज्ञानवापी को लेकर? अरे अदालत में गए हैं ना, जैसे हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है अदालत में, वैसे ही मुस्लिम पक्ष भी रख रहा है। अरे सर 5-5, 6-6 साल के किस्से क्यों होंगे आज की डेट पे हमारे सामने क्यों आ रहे? जब हुआ तब देख लेना था आप। नहीं रशीद साहब, जब आपके मंदिर शहीद हुए तो आप कम तादाद में नहीं थे रशीद साहब, लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसके 7 सालों से नाइंसाफी हुई है तो उसे अदालत जाने का हक तो है ना। तो हिंदू पक्ष अदालत गया है, मतलब उसमें भी ऐतराज है आपको क्या? अरे वो अदालत क्यों चलेगी? 500-600 साल क्यों सो रहे थे? मेरा सवाल ये है, अंग्रेजों की हक क्यों नहीं उठी? ये मेरा सवाल है। आज हम अमन शांति से चाह रहे हैं, आज हम अमन शांति से रहना चाह रहे हैं। अरे डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, हर 2 मिनट के। आचार्य विक्रमादित्य, जल्दी से इस आरोप का जवाब दीजिए कि कहा यह जा रहा है कि इस तरह के मामले लगातार उछालकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो सांप्रदायिक सद्भाव है, जो भाईचारा है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कर रहे हैं सर, नफरत फैला दी। ऐसा कौन सा मामला है जो नया उछला है? इस संघर्ष के ऊपर पिछले 400 सालों से संघर्ष चल रहा है। अयोध्या में पिछले 500 सालों से संघर्ष चल रहा था, लगातार वार्ता चल रही है, लगातार युद्ध भी चल रहे थे। आजादी के बाद तो शांति से बैठे हैं, लेकिन इस बात को अगर कोर्ट की समय रक्षा है, कोर्ट इनको स्वीकार नहीं है। मुझे बताइए, अभी अब पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे थे कि मदरसे बंद कर दिए गए। सरकार ने मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराने की बात की। आप कोई भी स्कूल चलाते हैं उसके रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, चाहे वो हिंदू स्कूल है चाहे वो संस्कृत स्कूल है। अगर मदरसों पर एक रजिस्ट्रेशन लाने की बात कर दी गई सरकार ने, तो क्या इनकी आजादी पर पाबंदी लग गई? मुझे नहीं पता किस प्रकार का माहौल देश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इनको खाना नहीं मिल रहा? क्या किसी व्यक्ति को देश में ऐसी कोई अनुदान है जो हिंदुओं को मिलता हो या किसी और कम्युनिटी को मिलता हो, इनको नहीं मिलता है? कहीं ये जिस प्रकार का वातावरण जबरदस्ती बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सीधा सीधा दिखाता है। और ये शांति से भाईचारा की जो बात करते हैं, कहां भाईचारा है भाई? कहां बैठने को तैयार है? मुझे बताइए, अगर हम अगर एक व्यक्ति परेशान है और वो कोर्ट में जाकर इल्तिजा कर रहा है और उसकी बात कोर्ट स्वीकार करता है, तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कोर्ट ने, या तो क्लियरली कह दीजिए कि कोर्ट की बात आपको स्वीकार नहीं है। और आपके इसी सवाल से शुरू करते हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी अध्यक्ष है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अजहरी साहब, क्या आपको भी लगता है कि देश में जो हिंदू मुसलमान है वो आपसी भाईचारे के साथ नहीं रहते हैं? अमन चैन तो है, लेकिन तौकीर रजा जैसे लोगों का बयान जो है वो आपसी भाईचारा जरूर खराब कर सकता है। आप क्या कहेंगे? हिंदू और मुसलमान आपस में भाईचारे से रहते हैं, आगे भी रहते रहेंगे जी। कुछ ऐसे अनासिर हैं जो रहने देना नहीं चाहते। अभी हाल ही में दिल्ली में एक मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ी है और सुबह फजर में मस्जिद गायब है, मदरसा गायब है, कब्रिस्तान को मतलब लहूलुहान कर दिया गया। ये इस तरह के वातावरण देश में हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हुक्मरान जो है वो इसको हवा दे रहे हैं, 2024 की तैयारी में है। मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी से, श्री योगी जी से, कि देश में आग लगाने वाले चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई नहीं। जैसे सलमान अजहरी को उठा के गिरफ्तार कर लिया, टी राजा रोज बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह रोज बोल रहे हैं, संजय निषाद मंदिरों के पास से मस्जिदों को हटाने की बातचीत कर रहे हैं। मंदिर गलत जगहों पर बने थे, रोड वाइडनिंग के अंदर आ रहे थे, वो तोड़े गए, वो आपको नहीं पता है? इस लगातार
आप मुझे ये बात कर रहे हैं, अगर आप फॉरेस्ट एरिया में कोई चीज बना के अननेसेसरी बना के रख लेंगे तो उसको सरकार हटाएगी नहीं हटाएगी? आज पिछले डाटा के अनुसार से इस दिल्ली के अंतर्गत पिछले 2 सालों में 300 से ऊपर मंदिर हटाए गए, 300 से ऊपर। किसी ने हंगामा नहीं मचाया, किसी ने हंगामा नहीं मचाया, लेकिन आप लोग यहाँ पे आके छाती पीटना शुरू कर देते हैं जिन चीजों को कोई औचित्य नहीं है। आप लोग जबरदस्ती इस देश में वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हर एक को समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी एक वर्ग को ये लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं है, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। लेकिन